सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में आप सबका वेलकम करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आज कल से आज तक सब अच्छे हालात में हैं, खुश हैं, सबकी तबीयत ठीक है, चंगे हैं। और आज एक बार फिर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें मौका मिला कि हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें, एक साथ एक मन होके उसके नाम को महिमा पहुंचा सकें। और आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू आशिया। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि वो हमारे दिन भर के जो भी रूटीन होते हैं उसके बावजूद वो हमें इतनी समझ, अकल और बुद्धि देता है और हमें हर चीज से बचाकर, हर चीज से बाहर निकालकर, हर एक परिस्थितियों में हमारा साथ देकर और हमें उस जगह पहुंचाता है जहाँ पर आकर हम बैठे और अपने जिंदा खुदा को याद करें और उसे धन्यवाद दें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है और जो हमारी जिंदगी आगे थी, है और रहेगी, वो उसके बिना अधूरी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने मीटिंग की शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अंशुमन दास से, जो कि हमारी क्रिश्चियन टीम के कैप्टन हैं, और मैं उनसे लीड रोल हमेशा प्ले करते हैं, आज भी लीड रोल प्ले करें और हमारी अगुवाई करें कि हम जिंदा खुदा के नाम में आगे बढ़ सकें। ओवर टू यू भैया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? ओके, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख आ सकूं और प्रभु के नाम की धन्यवाद देते हुए, महिमा करते हुए आपके साथ फेलोशिप में ज्वाइन हो सका। उसके लिए मैं आपका और प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से कि हम इसी तरह से संगति में बढ़ते जाएं और प्रभु के नाम की महिमा होती रहे। आइए हम दुआ करेंगे। दुआ में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान और सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु कार्य पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया ताकि हम आपकी संगति में आ सके और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रभु जी, हम जिस भी माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवितों की जमीन पर रखा, हर प्रकार की आशीषें और बरकतें दी हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक मौका दिया कि हम आपके संगति में आके आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, आपके गीतों को गाने वाले हो सके, आपके वचन को पढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। प्रभु जी, हम इस फेलोशिप के साथ पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये फेलोशिप इसी तरह से चलती रहे और हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते रहें। हम आपके विश्वास में मजबूत होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और ऐसा कोई भी काम ना करने वाले हो जो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगे के वक्त के लिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर आगे आने वाला वक्त कैसा है प्रभु जी, पर हमको यह विश्वास है पिता परमेश्वर और हम इसी विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे के जीवन में भी आप हमारे साथ होंगे। और पिता परमेश्वर, जो योजनाएं पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों के लिए तैयार की हैं पिता परमेश्वर, हम उस योजनाओं पर चलने वाले हो सके पिता और आपके विश्वास को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास ही है जिसके द्वारा हम अपने जीवितों की जमीन पर रह सकते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संध्या के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी, आपने दिन भर हमें संभाला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए पिता, जब हम पिता परमेश्वर एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम वक्ता की प्रार्थना करते हैं, आप वक्ता के साथ होइए प्रभु जी। जो भी वो कलाम हमारे को सुनाते हैं पिता परमेश्वर, हम सिर्फ उसे सुनने वाले नहीं हो पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो और अमल करने वाले हो, ऐसा हमें मन दीजिए प्रभु जी। बाकी के समय में भी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ होइए। जितने भी बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर और साथी हैं पिता परमेश्वर, बच्चे, उन सब पर अपनी आशीष व अनुग्रह का हाथ रखिए। सारी आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम पे पेश करते हैं, सुन ले और कबूल कर ले बाप। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का और अंशुमन भैया का कि उन्होंने हमें वर्शिप
ओपनिंग प्रेयर में लीड किया, इसलिए थैंक यू सो मच। अब हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हुए प्रेज एंड वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जेफ स्पेंसर रॉबर्ट्स से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें और जिंदा खुदा को और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में इनवाइट करें कि वो आए और हम में से हर एक के जीवन में काम करें। ओवर टू यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आशीष भैया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. आइए अब हम कुछ समय प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे कुछ दो गीतों के द्वारा। और पहला गीत है शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। और बाकी जैसे गीत बोलता है, जैसे इस गीत में लिखा हुआ है और वचन में भी लिखा हुआ है कि वो हमें माँ के गर्भ के रचने से पहले हमें जानता है और उसने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पे खोद के बनाया है और उसको ध्यान रहता है हमारी हर एक चीज का। जन्माने वाली माता तो हमें भूल जाती है लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि वो हमें हमेशा सर्वदा याद रखता है, हमें प्रेम करता है और हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर है। तो आइए उसकी स्तुति करते हैं इस गीत के द्वारा कि शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करेंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
ये गीत कम से कम 5-6 साल से मेरे दिल के बहुत करीब है और वाकई जब किसी चिंता या बोझ में होता हूँ तो इस गीत को मैं ज़रूर गाता हूँ और ये गीत बहुत कंफर्ट करता है मेरे को। तो आइए इस गीत को हम सब गाते हैं। ये करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। इसका थर्ड पैराग्राफ है, ये बहुत ही टचिंग पैराग्राफ है और वाकई कई बार हम अपने आप को ऐसी जगह महसूस करते हैं कि जैसे हम लाल समुद्र के बीच में फंसे हुए, समुद्र हमारे सामने है और हमें पार जाना है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो इस समय ये गीत की लाइनें याद आती हैं जो कहती हैं कि अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, आंसुओं की घाटी में हमारा हाथ ना छोड़ने के लिए, अद्भुत परीक्षाओं में पढ़ने के बावजूद हमें ना छोड़ने के लिए, सारी गलती और गुनाह पाप करने के बावजूद हमें ना छोड़ने के लिए, और बार बार उठकर बार बार गिर जाते हैं हम, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता। उसके लिए उसका धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अनुपम सैमुअल दास से कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू मिस्टर अनुपम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, थैंक यू सो मच। ये सुंदर गीत और आराधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जेफ भैया को ये कहना चाहता हूँ, भैया मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है और आप बहुत ही मीठी आवाज है आपकी, और विद दिस वॉइस यू नीड जीसस मोर, एंड गॉड ब्लेस योर वॉइस एंड मे यू सर्व हिज किंगडम। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रेज एंड वर्शिप। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे एक गीत से जो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। उसके पहले एक छोटा सा गीत हम गाएंगे मिलके, हमें सबको मालूम है वो गीत, एक छोटा सा गीत। बिल्कुल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। खुदा से मांगो मिलेगा, खुदा से मांगो मिलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर फेवर लॉर्ड जीसस। हम सबको परमेश्वर पिता एक बार फिर एक मन से इकट्ठा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम ये जानते हैं कि ये योजना हमारी नहीं, ये योजना तेरी है परमेश्वर पिता, वरना हम मनुष्य ही क्या है परमेश्वर पिता, जो हम अपने मनों को तैयार कर तेरे सामने आते हैं परमेश्वर पिता। तेरा हम पे हक पहले है परमेश्वर पिता, और तू हमारे मनों को तैयार करता है पवित्र आत्मा भेजकर, और हम अपने सारे काम छोड़कर परमेश्वर पिता, सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर पिता, आपकी स्वरदूत की अगुवाई में परमेश्वर पिता एक बार फिर एक मन से परमेश्वर पिता सारे आपसे मोहब्बत करने वाले इकट्ठे होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी होली स्पिरिट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार किए हैं परमेश्वर पिता। हमें आपके ट्रैक रिकॉर्ड खोजने की जरूरत नहीं है परमेश्वर पिता। तेरा जीवित वचन भी कहता है, और सच में परमेश्वर पिता हमने अपने परिवारों में देखा है परमेश्वर पिता कि तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, रोगों से चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारी समस्याओं का अंत करने वाला परमेश्वर है, और हमारे परेशानी में तू हमारा बल बनता है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर पिता हमारा हृदय बहुत आनंदित होता है परमेश्वर पिता जब हम अज्जू अंकल के बारे में परमेश्वर पिता जब सुनते हैं परमेश्वर पिता। तेरा जीवित वचन ये कहता है, जब तुम लोग मिलकर एक आत्मा में होकर मांगोगे तो मैं क्यों नहीं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर पिता हमारे बीच में एक सबूत के तौर पे, एक प्रेम के तौर पे परमेश्वर पिता आपने अज्जू अंकल को खड़ा किया परमेश्वर पिता। सिर के बाल से लेकर पैर की अंगूठे तक परमेश्वर पिता आपने उनको चंगाई दे दी परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता एक माइनर ऑपरेशन और उनका एक होने वाला है परमेश्वर, और उसमें भी परमेश्वर पिता जब आप 90% चंगाई दे सकते हैं परमेश्वर पिता, तो आपके लिए 10% क्या है परमेश्वर। तेरी योजना के लिए धन्यवाद, तेरे चंगाई भरे हाथों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम उसी प्रकार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता लिया के लिए परमेश्वर पिता, जिसका 1-2 दिन पहले पेट में दर्द था
परमेश्वर पिता उस मासूम बच्चे के पेट में आपने इतना चंगाई भरा हाथ रात को रख कर गए परमेश्वर पिता, और हमें विश्वास है कि आज उसकी तबीयत पहले से बेहतर हो गई है, और हम जानते हैं यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम पे दया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे शहर में परमेश्वर पिता जमीन प्यासे हैं परमेश्वर पिता। हमने आपसे प्रार्थना करी थी और आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया परमेश्वर पिता। हमें आपसे और बारीकी की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, ताकि हमारे जितने किसान भाई है परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए आपकी आशीष पाकर हमारे लिए अनाज बोते हैं परमेश्वर पिता, उनके इस व्यवसाय में, उनके इस काम में परमेश्वर पिता आशीष का हाथ रखिए, और आसमान से परमेश्वर पिता मेघ बरसाइए परमेश्वर पिता, और उनकी जमीन को फर्टाइल करिए परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता मैं अपने खुद के लिए। कुछ 2-3 दिनों से परमेश्वर पिता मेरी तबीयत खराब है, लेकिन परमेश्वर पिता 3 दिन से आज तक आपने मेरे को पहले से बेहतर किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी रूट कॉज है परमेश्वर पिता, जो भी रूट कॉज है बुखार आने का, यीशु नासरी के नाम से मैं आपके पवित्र लहू को लगाकर अपने आप को पूर्ण चंगा घोषित करता हूं यीशु के नाम पे। उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्यारे भैया सीजी के लिए, जब वो आज आपके जीवित वचनों को बाइबल में से पढ़ेंगे, होने दीजिए परमेश्वर पिता वे बड़े क्षमा के साथ आपके जीवित वचन पढ़ने वाले हो सके, बोलने वाले हो सके, और उसी क्षमा के साथ परमेश्वर पिता हम तेरे जीवित वचन सुनने वाले हो सके। यदि परमेश्वर पिता हम अपने हृदयों को अनफॉरगिवनेस से, कोई हर्ट से, कोई एंगर से, कोई जेलसी से, कोई पेन से परमेश्वर पिता अगर हमारा हृदय कैप्चर्ड है और हम फिर आपकी जीवित वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, तो वो जीवित वचन हमारे काम नहीं करता हमारे हृदय में, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी जीवित किताब है जो हमें पढ़ती है। जब हम उसे पढ़ते हैं वो हमें पढ़ती है कि हम किस मन से तेरे जीवित वचन को बोल रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर पिता उनको ब्लेस करिए, क्योंकि वो आपके जीवित वचन पढ़ेंगे। एंड लॉर्ड जीसस, योर लिविंग वर्ड्स आर द विजडम ऑफ गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सच में परमेश्वर पिता आप और आपका वचन एक है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित वचनों के माध्यम से हम पापियों से बात करते हैं परमेश्वर पिता। हमें ब्लेस करिए, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए कि आपके जीवित वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके। एक बार फिर परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में एक बहुत अभिषेक दास थे परमेश्वर पिता, जिन्हें आपने भरपूर से उपयोग किया है आज तक परमेश्वर पिता। हमारे मनोज सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार पर भी आशीष का हाथ रखिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके जीवित वचन, आपका सुसमाचार परमेश्वर, उन्होंने कितने लाखों लोगों में पहुंचाया, उन्होंने ये बीज कितने लोगों के हृदय में बोया, और हम नहीं जानते परमेश्वर पिता कि कितने परिवार बचाए गए उनके उस बीज बोने से। उनमें से हम एक है परमेश्वर पिता। हमारे भी परिवार उस बीज बोने वाले के कारण परमेश्वर पिता हमारा परिवार भी बचा परमेश्वर पिता। उनके परिवार पे, उनके काम पे, वो जो भी करते हैं परमेश्वर पिता आपके राज्य को फैलाने के लिए, उनको ब्लेस करिए और उनको संभाल के रखिए और उनके मुख से होकर बोलिए, ताकि परमेश्वर पिता वो जो हमें बताना मांगते हैं वो हम समझकर सुनने वाले और अपने लाइफ में यूज करने वाले हो सके। उसी प्रकार प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता हमारे मनोज भैया के लिए, मनोज स्टीफन के लिए परमेश्वर पिता, आपके आदेश पाकर, आपके स्वर्गदूतों के आदेश पाकर परमेश्वर पिता, जब वो इस मीटिंग को समाप्त करते हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के साथ होइए, और जब हम आमीन बोलते हैं इस जूम मीटिंग को खत्म होकर परमेश्वर पिता, अपनी एक एक पवित्र आत्मा हमारे एक एक परिवारों के साथ भेजिए परमेश्वर पिता। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता घर के सारे बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता, दे नीड योर हीलिंग लॉर्ड, दे नीड योर डिलीवरेंस लॉर्ड। जो भी अंग उनके कमजोर है, कोई भी जॉइंट, कोई भी मसल, कोई भी आर्टरी, कोई भी फ्लूइड
परमेश्वर पिता जिन्हें पूर्ण चंगाई की आवश्यकता है। मैं ये जानता हूं मेरे पिता के घर में सारे अंग मिलते हैं परमेश्वर पिता, उनके सिर के बाल से लेकर उनके पैर के अंगूठे तक उनको अपने पवित्र लहू में धोकर सारे जो वीक ऑर्गन काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मे इट स्टार्ट्स टू फंक्शन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस भयंकर महामारी में, इन रोग में परमेश्वर पिता, आपने हमारे घर पे जो आशीष के रूप में जो हमको बच्चे दिए हैं परमेश्वर पिता, तूने इनको आज तक संभाल के रखा। और हमारे घर में परमेश्वर पिता बच्चों की किलकारियां और उनकी हंसी मजाक की आवाज आती है परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा गार्डियन एंजल के रूप में हमारे बच्चों के ऊपर मंडराती है। और शैतान की सारी ताकत वो जितना भी झोंक ले हमारे बच्चों के पास नहीं आ सकती परमेश्वर पिता, क्योंकि वो हमारे नहीं, वो तेरे बच्चे हैं परमेश्वर पिता। उनका भविष्य, उनका आज, उनका कल, उनकी ज्ञान बुद्धि परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमको माता और पिता होने की आशीष दी है परमेश्वर पिता, आप हमें भी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की देख रेख और परवरिश करने वाले हो सके। तेरे डर में और तेरे भय में हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने वाले हो सके। Let their academic records glorifies your name, Lord. Let their health glorifies your name. Let their wisdom, knowledge, understanding glorifies your name. धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना निवेदन स्वीकार किया। आगे के सारे टेक्निकल इश्यूज को, टेक्निकल प्रॉब्लम को, एवरी ग्लिच लॉर्ड, हर टेक्निकल इश्यूज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर प्रकार की रोक टोक को, हर प्रकार के डिस्कनेक्शन को, जो भी सैटेलाइट परमेश्वर पिता इस धरती के आसपास मंडरा रहे हैं, हमें उनसे डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा ने उसको थामे रखा है। इस मीटिंग को ब्लेस कर, और जितने भी परमेश्वर पिता इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर पिता, हमें तुझसे फिर प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्गदूत उन एक एक घरों में भेज। आपने हमारी प्रार्थना निवेदन स्वीकार किया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और उनके उत्तर देता है। चाहे हम दुआओं में कुछ भी मांगे, लेकिन वो सुनता है और उत्तर देता है और भरपूरी से देता है। ये हम में से हर एक के जीवन में दिखता है। और हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि एंड ऑफ द डे इच्छा और मर्जी मेरे जिंदा खुदा आपकी पूरी हो हम में से हर एक की जीवन। थैंक यू मिस्टर अनुपम दास। अब हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर क्लेमेंट रोहित से कि वो प्रभु का वचन जो उनके पास है वो हमारे बीच में शेयर करें, रीडिंग करें। जिंदा खुदा के जिंदा वचन को सुनिए जो हमें मिलता है यूहन्ना नबी की पुस्तक 15वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। जिंदा खुदा जिंदा वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर अपनी आशीष हम सबको बताए से दे। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उसने हमें ये वचन दिया कि जब भी दिलो दिमाग से या हमारे कदम कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं तो ये वचन जो हमारे खुदा की आवाज़ है ये हमें गाइड करता है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और क्या गलतियां हैं जो हमें ठीक करनी है।
का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवित्र वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए पास्टर मनोज मसीह से कि वो आए और जो उन्हें पवित्र आत्मा ने और जिंदा खुदा ने जो उन्हें अगुवाई की है हमारे बीच में वचन बांटने की, वो आए हमसे बात करें और हमें बताएं कि हमारा जिंदा खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। वो टू यू पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी तारीफ कर सकें। हमारे दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, इतना घुटनों घुटनों पानी भर गया है। और कल जो बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, समझ लीजिए कि दिल्ली के कुछ पार्ट ऐसे हैं, एक जगह है प्रहलादपुर, वहां पर पूरा जो है ओवर एक ट्रेन का जो है वो अंडरपास है, तो वहां से ट्रेन ऊपर से जाती है और नीचे से अंडरपास है, वहां पर पानी भर गया और एक 27 साल का लड़का सेल्फी खींचने के लिए गया था, वो उसमें डूब के जो है अपनी जान को बैठा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि दुनिया में बहुत से हादसे हो रहे हैं, कहीं तूफान है, कहीं आंधी है, कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, लेकिन उसने मुझे और आपको संभाल करके रखा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम का ये मौका दिया कि आज की शाम हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। ऐसे जो दुनिया के अमीरों खरीबो जो लोग हैं वो पैसे से भी इस शाम को नहीं खरीद पाए होंगे, लेकिन हम बड़े भाग्यशील व्यक्ति हैं, हम बड़े सौभाग्यशील व्यक्ति हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको जो है ये मौका दिया है कि मैं और आप उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकें। और उसने क्या कहा है कि जिनके पास पैसा ना हो वो भी आकर के लें, है ना, मुफ्त में लें, क्योंकि वो मुफ्त में देता है। और आज उसने जो समय हमें दिया है मुफ्त में दिया है। He has given free gift to us that we will sit in presence of him, है ना, कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे और आपको चुना है। कहता है बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े से। सिर्फ called are many but chosen are very few and we are the chosen ones, you know? मैं और आप चुने हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको नाम लेकर के बुलाया। होता है कि जब तू अपनी माता के गर्भ में था तभी से मैंने तेरे को रच लिया, तेरे रचे जाने से पहले ही मैं तेरी हड्डियों के बारे में जानता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे रचे जाने से पहले ही उसने मेरा और आपका चुनाव कर लिया। बिकॉज वी आर नॉट बाय एक्सीडेंटली इन द क्राइस्ट, but God has chosen us. God has called us, and God made the provision that we should know Him as a Savior, as a comfortable, as a provider. क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सारी चीजों का दाता है। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपके सामने पढ़ाया गया। आज मैं और आप बात कर रहे हैं LIC की। एवरीबडी यू नो द LIC, है ना, हम सब LIC के बारे में जानते हैं ना। और आज मैं और आप बात कर रहे हैं LIC की जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दैट इज द जीसस क्राइस्ट, लाइफ इन क्राइस्ट, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। क्योंकि उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन देने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। और वो यही चाहता है कि जिनके पास में लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, जिनके पास में यीशु मसीह का जीवन है, वहां पर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को जो है वो खुद उसको पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसा कि आपके सामने वचन पढ़ाया गया, वहां लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। द रिलेशनशिप इन द क्राइस्ट, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि जो लोग मसीह यीशु में हैं, जो लोग मसीह यीशु के जीवन को जी रहे हैं, जो लोग मसीह यीशु के बारे में जानते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपना उद्धारकर्ता करके, अपना मुक्तिदाता करके, वो यहाँ पर कहता है कि जो डाली मुझ में है वो उसको क्या करता है, काटता और छांटता है। अजीजों, हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। लाइफ में इतनी सारी समस्याएं होती कि हम कई बार अपने जीवन में डगमगा जाते हैं कि हम करें क्या ना करें। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो डाली उसमें है और जो फलती है
वो उसको क्या करता है, वह उसे छांटता है ताकि और फले। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जिसको वो अपना बेटा बनाता है ना, उसको कोड़े भी लगाता है ताकि क्या हो, कि वो आग के में से ताए हुए सोने की तरह निकल सके। जैसे यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब उसने कहा कि पिता मेरी नहीं परंतु फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को क्या बनाया, अपना बेटा बनाया। और उसने कहा कलाम में कि जिसको मैं बेटा बनाता हूं उसको वो क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। और हम देखते हैं कि 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी पीठ के ऊपर सहे। और पौलुस कहता है बाद में कि मैं यीशु मसीह के उन दागों को अपनी पीठ पे लिए फिरता हूं। दैट इज द लाइफ इन क्राइस्ट। वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में, वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में कि जो डाली उसमें है और नहीं फलती है तो वो उसको क्या करता है, काट डालता है। एक उदाहरण हमने देखते हैं ना सुसमाचारों में कि एक मालिक था और उसने एक पेड़ लगाया और उसने माली को कहा कि माली इस पेड़ की देखभाल तू कर। और क्या करता है कि माली उसमें खूब खाद डालता है, पानी डालता है और उसकी जो है गुड़ाई करता है। और वो धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें फल के लगने की चाह होती है और जब देखता है मालिक के इसमें फल नहीं लग रहा है, क्योंकि मालिक ने बड़े प्यार से उसको पेड़ को लगाया था और उसको सींचा सिंचवाया, उसको बड़ा करवाया, लेकिन उसमें क्या हुआ, फल नहीं लगे। वो बड़ा निराश हुआ। माली ने क्या कहा कि मालिक इसको 1 साल और दे दो ताकि जो है क्या करे कि शायद हो सकता है अगले साल फल दे दे। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए और अंत में माली को जो है गुस्सा आया और उसने क्या कहा कि माली इसको काट डाल, ऐसा ना हो कि ये और भी जड़ों को जो है नाश करें। वही जीवन मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह चाहता है कि वो ये चाहता है कि जो मेरा और आपके अंदर जो यीशु मसीह का जीवन है ना, वो फलवंतित हो, वो एक जगह ठहर ना जाए, वो दूसरों तक पहुंचने वाला बन सके। क्यों? क्योंकि जो लाइफ है क्राइस्ट में वो दूसरों को आशीषित करने के लिए, जैसे पहले हमने पढ़ा था। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का कलाम मुझे और आपको यही समझा रहा है कि जो डाली उसमें है और जो नहीं फलती वो उसको काट डालता है, अलग कर देता है। और फिर हम कहते हैं ना कि हमारी तो दुआ नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? उसका कारण सिर्फ यही है कि उसने हमें मौका दिया फलने का, अपने साथ जुड़ने का, अपने साथ बढ़ने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ? उसने मुझे और आपको उस संगति से अलग कर। तो ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि ऐसे जीवन में जो है उसके लोग जिए। वो चाहते हैं कि जो डाली उसमें है वो फले। आइए हम कुछ बातें देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के का जो जीवन है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में चलते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातों को अपने जीवन में मानते हैं उसको, और दे लिव देयर लाइफ एज अ लाइफ इन क्राइस्ट, तो उसके लिए कुछ सारी बातें हैं जो मैं और आज आप देखेंगे। सबसे पहली बात जो है वो, जो इंसान मसीह यीशु का जीवन जीता है, जो लाइफ प्रभु यीशु मसीह में है, जो लाइफ यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद में इंसान को मिलती है, क्योंकि पुराना मनुष्य तब तो खत्म हो जाता है। और बाइबल क्या कहती है कि जितनों ने मसीह यीशु को पहन लिया, गलातियों में लिखा हुआ है इस आयत को कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। और जब मैंने और आपने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है और मैंने और आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो फिर हमारे और आपके अंदर संसार की बातों का कोई भी निचोड़ नहीं है। कोई भी संसार की बात मेरे और आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाइफ जो है वो मसीह की लाइफ नहीं है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर कहता है कि जो लोग मसीही जीवन जीते हैं उनका जीवन, पहला बात जो मुझे और आपको यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है वो कहता है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, हर बात के लिए समर्पित होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, ये जो कटोरा तूने मेरे लिए रखा है, यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए।
तो हमारा जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए कि खुदाबंद मेरा जीवन समर्पित है तेरे लिए, और मेरे इस जीवन में मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, ताकि मेरे जीवन से मुझे नहीं परंतु तेरे नाम की महिमा मिल सके। जो आज पता है क्या हो रहा है, आज मसीहत में कंपटीशन हो रहा है। आज पास्टर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तेरे चर्च में 1000 लोग हैं, मेरे चर्च में 1500 लोग हैं, मेरे चर्च में 2500 हैं, मेरे चर्च के अंदर 3000 लोग हैं। आज ऐसे लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कितने लोग, कौन पास्टर कितने लोगों को जो है अपने चर्च में खींच करके लेकर के आता है। बट दैट इज नॉट ए लाइफ, कमिटमेंट लाइफ, कमिटेड लाइफ के लोगों को अपने चर्च में लेकर के आना, वो लाइफ नहीं है, वो मसीह यीशु की लाइफ नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रशंसा की लाइफ है कि लोग जाने के वो सो एंड सो पास्टर के वहां पर 5000 लोगों की कलीसिया है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर कि जो मसीह यीशु में है उनका जीवन क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। आइए हम पढ़े खुदा का कलाम में से पढ़े रोमियो उसका 12 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत कोई पढ़े मेरे लिए प्लीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके हाथ में बाइबल होगी और बाइबल लेकर के बैठे होंगे हम सब, क्योंकि खुदा की आराधना खुदा के कलाम के बिना अधूरी है। तो मैं और आप मस्त इसको हम देखें, सीखें और इसको पढ़ें। रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है कि हमारा जीवन परमेश्वर को पवित्रता और भावता हुआ बलिदान करके मैं और आप चढ़ाएं। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को भाता है? क्या मेरा और आपका जीवन पवित्र है? इज वी आर होली, आवर लाइफ इज होली। मेरा और आपका जीवन पवित्र है जो परमेश्वर जिसको ग्रहण कर सके। सर आगे पढ़िएगा प्लीज, आप पढ़ रहे थे रोमियो 12 उसका आगे से पढ़िएगा, आप पढ़ रहे थे ना सर। अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, पढ़ रहा हूं मैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसके अंदर हम देखते हैं पौलुस के जीवन को देखते हैं। जैसे ही उसका यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर के हुआ, उसका जीवन क्या हुआ, एकदम बदल गया। His life totally changed। और क्या कहता है कि मैं तो दमिश्क में मसीहों को मारने जा रहा था और मैं तो यीशु मसीह का विरोधी था। और उसने क्या कहा कि मैं तो सताने जा रहा था, लेकिन एकदम से मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ और कहा कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल क्या हुआ, शाऊल का जीवन जो है वो पौलुस बन गया। शाऊल जो है प्रेरित पौलुस बन गया और उसने राजा अग्रिप्पा के सामने भी जाकर के ये गवाही दी कि मैं तो यहूदियों को सताता था, मसीहों को मारता था, है ना, और मैंने जो है बड़े बड़े जो है वो जो है लोगों को सताया है, मारा है, काटा है। लेकिन आज मैं उसी यीशु मसीह का वचन लोगों को सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके साथ में मेरा इनकाउंटर हो गया है, क्योंकि उसका जीवन मैंने अपने जीवन में देखा है। और अजीजों, यही बात है कि खुदा का कलाम कहता है कि हम संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। और इसीलिए मेरे और आपके जीवन में संसार की कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि मैं और आप क्या हो, मेरा और आपका परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे नाराज हो जाए। और आगे हम देखते हैं, आगे बताता है कि जो मसीही जीवन है, जो मसीही जीवन है वो आशीषित जीवन है। अगर हम पढ़े भजन संहिता 128, वहां की उसकी चंद आयतों में क्या लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है। एक बार पढ़ दीजिए भजन संहिता 28 प्लीज, किसी को भी मिलता है तो।
क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है। दैट इज द लाइफ इन क्राइस्ट के अगर हम कुछ भी बुरा करते हैं, गलत करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये डर होना चाहिए हमारे जीवन में कि मेरे को परमेश्वर का डर होना चाहिए, इंसान का हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का डर सबसे पहले इंसान के जीवन में होना चाहिए, कोई भी बुराई करने से पहले। आगे, और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। थैंक यू। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजीजों, कि जो लाइफ प्रभु यीशु मसीह में है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वो क्या कहता है कि तू क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वी आर द ब्लेस्ड वन हु आर कीप फेयर्स इन देयर लाइफ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं और आप जो है आशीषित हैं अगर मैं और आप परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में डर नहीं है ना, तो हम मसीह में नहीं है। और फिर क्या कहता है वो कि जो डाली मुझ में है और क्या करती है, जो फलती है वो उसको काटता और छांटता है। और वो क्या कहता है आगे यहाँ पर, और उसके मार्गों पर चलता है। तू निश्चय अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके जीवन में यीशु मसीह का जीवन है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाते हैं। अजीजों, इस संसार के मोस्टली लोग जो है आज लोन के ऊपर जीवन जी रहे हैं। पता है आपको, घर भी लोन पर, गाड़ी भी लोन पर, टीवी भी लोन पर, फोन भी लोन पर, सारी चीजें जो उनकी लाइफ है वो लोन पर चल रही है। मोस्टली पीपल आर बाइंग थिंग्स इन द ऑन द EMI, है ना। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है, निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मसीह यीशु के द्वारा इतने आशीषित होते हैं कि जहां भी वो हाथ डालेंगे ना, वहीं पर ही वो फलवंतित हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए कहता है। और क्या कहता है कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। दिस इज द लाइफ इन ए क्राइस्ट। ये वो जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, कि हम धन्य होंगे और हमारा क्या होगा, भला होगा। तीसरी बात वो कहता है कि जो मसीह यीशु मसीह जो मसीह में है और जो उसके जीवन में चलते हैं, उनका जीवन क्या होता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है। और वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाएगी कि किस तरीके से मुझे और आपको जो है क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, आहें भर भर के प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो उस जीवन को नियंत्रित करती है। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में 1987 में आया था, जैसे मैंने आपको पहले गवाही बताई थी अपनी, मैं प्रभु में आने से पहले अपने मन की इच्छा से चलता था, कि जहाँ मन कहता था वहां उठ करके चल देते थे, जो मन कहता था वो करते थे। लेकिन जब मैं 1987 में प्रभु में आया, तो आत्मा मुझे सिखाती थी कि यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। तो मैंने एक बार बैठ करके सोचा कि प्रभु, तेरी आत्मा मुझे ऐसा क्यों कहती है। तो मैंने एक बार आत्मा को अवॉइड किया, और अजीजों क्या हुआ पता है, मैं कुछ ही दूर गया था एंड आई फेल डाउन, और मेरे पैर में जो है बहुत जबरदस्त चोट लगी। तब मैं उस चीज का निर्णय कर गया कि आत्मा क्यों सिखाती है मेरे को, क्यों आत्मा सिखाती है हमको कि ये नहीं करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसका जन जो है, कोई भी जो व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, उसको पहचानता है, बपतिस्मा लिए हुआ है, वो क्या हो, वो यीशु मसीह के जीवन से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने आत्मा की बात नहीं सुनी, मेरे जीवन में कष्ट आ गया। कि जैसे ही मैं यीशु मसीह की नामिक डाली से मैं हटा, वैसे ही तूफान मेरी लाइफ में आ गया। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जो डाली उसमें है और जो बनी रहती है,
जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। और यीशु मसीह का कलाम कहता है कि जो वही जीवन नियंत्रित है जो यीशु मसीह चाहता है। अगर हम 15 उसकी 1 आयत पढ़े तो वहां यूहन्ना 15:1 आयत में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 15:1, जो डाली मुझ में है ना, जो डाली मुझ में है और बनी रहती है वही फलवंतित होती है। अर्थात कि मेरा और आपका जीवन जो है वो नियंत्रित जीवन होना चाहिए। चौथी बात वो बोलता है कि जो जो जीवन प्रभु यीशु मसीह का लोगों के अंदर है वो जीवन कैसा है? ज्योति है। अगर हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय को पढ़े, वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ वचन परमेश्वर था। जी, आगे आगे आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। थैंक यू। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हम जानते हैं ना उस कहावत को, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो अंधा बर्तिमाई रोड के किनारे बैठा हुआ था और उसने क्या कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर तू दया कर, हे दाऊद की संतान के तू मुझ पर दया कर। और उसके चेलों ने उसको झिड़का, कह रहे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, अरे नहीं तू ऐसा मत कर, तू वैसे मत कर। लेकिन वो यीशु मसीह की इंतजार में था कि यीशु मसीह कब वहां से जाएगा। और जैसे वो यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने क्या पूछा उससे कि तू क्या चाहता है? कि मैं यही चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, है ना, कि मैं देखने लगूं। और क्या हुआ उसके जीवन में? क्या हुआ? रोशनी आ गई और वो देखने लगा। और लोगों ने जब उससे पूछा कि तू पहले तो तू अंधा था, तू अब तू देखने लगा है? कहता मैं नहीं जानता, मेरे को यीशु नासरी नाम का व्यक्ति मिला जिसने मुझको छुआ और मुझे चंगा किया। मैं पहले देख नहीं सकता था लेकिन अब मैं देखता हूं। नाउ आई एम see that everyone is, the world is very beautiful, I can see that world is very beautiful, है ना। पहले मैं अंधा था परंतु अब मैं देखता हूं। और वो जीवन की ज्योति जो है क्या था? वो मनुष्य की ज्योति था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। Because I am the light of the world. That Jesus Christ is the light of the world. And he wanted, और वो चाहता है कि इस संसार का जो है अंधकार जो है वो खत्म हो जाए, लोगों की जिंदगी में जो अंधकार है वो खत्म हो जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसका जीवन मेरे और आपके साथ में। और लाइफ इन क्राइस्ट, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके जीवन में अंधकार नहीं होता है। जैसे बर्तिमाई ने कहा कि दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। और आज मैं और आप भी अगर हम कहें कि दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, तो अजीजों आज का वो वक्त है कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको वो अंधकार मिटा करके उस रोशनी में लेकर के आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो जीवन है, अगर यदि वो मर भी जाए ना तब भी वो यीशु मसीह के साथ जीवित रहता है। अगर हम पढ़े यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 25 और 26। यूहन्ना 11:25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। प्रभु के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, क्योंकि कितनी बड़ी बात यहाँ पर यीशु कहता है कि उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द लाइफ एंड आई एम द रिजरेक्शन। आई एम द लाइफ एंड आई एम द रिजरेक्शन। और कहता है कि यदि है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। LIC, लाइफ इन क्राइस्ट, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी। अगर हम जिंदा हैं तो यीशु मसीह में हैं, अगर हम मर भी गए विश्वास के अंदर तब भी हम यीशु मसीह में हैं। बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ।
सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको जीवन देना चाहता है ताकि मैं और आप जो है उसकी आज्ञा का पालन करें। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। कई बार लोग जो है यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देख करके उस पर विश्वास करते थे। थोमा को क्या कहा कि हे थोमा, देख मैं वही हूँ, मेरे पंजर में उंगली डाल, मेरे छेदों में उंगली डाल। और जब थोमा ने डाला तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वो, कि थोमा तूने तो मुझ पर देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो मुझ अनदेखे पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने मुझे देखा नहीं वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझ अनदेखे पर विश्वास किया है। फिर कहता है आशीषित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में मेरा और आपका जीवन। अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसकी 26 आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। बिल्कुल, यीशु मसीह इसलिए मेरे और आपके लिए पहले आ गया कि ताकि मैं और आप अपनी बुराई से फिर करके, अपनी बुराइयों से मन को फेर करके क्या करे? यीशु मसीह मुझे और आपको आशीषित करे। इसीलिए वो इस दुनिया में आया। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है ना, कि उसके मार्गों को तैयार करो। और जब यूहन्ना बपतिस्मा इस दुनिया से चला गया तब यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह ने उस समय जब बपतिस्मा हो रहा था तो क्या कहा कि अभी तो व्यवस्था के मुताबिक ऐसा ही होने दे। क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तेरे जूतों के बंद भी खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं तेरे जूतों के बंद भी नहीं खोल सकता, बिकॉज यू आर द ग्रेटर देन मी। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में क्या कहा कि भाई अभी तो ऐसा होने दे, अभी तो ऐसा होने दे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मैं टेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए आया हूँ। हे सांप के बच्चों और बिच्छुओं, यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांप के और बिच्छुओं के बच्चों, तुम जो है अपने मन को फिराओ। और यहाँ पर खुदा का कलाम प्रेरितों के काम 26 अध्याय और 3 अध्याय के 26 आयत में कहता है कि अपनी बुराइयों से फेर करके वो मुझे और आपको क्या करे? आशीषित करें। इसी का फिर हम देखते हैं 4 अध्याय और इसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। No one else to give the life in Christ, only one, Jesus Christ। only प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे और आपको जीवन दे सकता है। और क्या करता है कि वो जीवन जो है आशीषित होता है। और इसीलिए उसने कहा है कि धन्य है वो जो इस व्यवस्था की बातों को मानते हैं और उसको पूरा करते हैं। अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा हुआ है? 28 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा हुआ है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। ये उसका वादा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, के जगत के अंत तक वो मेरे और आपके साथ है। इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना 14 में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
सबसे बड़ी बात, खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर कहता है कि जहां पर यीशु मसीह है ना, वहां पर मैं और आप भी जाएंगे। हम एक गाना गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। अजीजों, नीले आसमां के पार अगर मुझे और आपको जाना है ना, तो मुझे और आपको जो है इन आशीषों से होकर के गुजरना पड़ेगा, इन बातों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और एक मसीह जीवन के अंदर जो है इन बातों का होना बहुत जरूरी है कि लाइफ जो है वो समर्पित हो, और लाइफ जो है वो क्या हो, आशीषित हो, और लाइफ जो है क्या हो, नियंत्रित हो हर एक काम करने से पहले, और लाइफ के अंदर ज्योति हो, और क्या हो, लाइफ के अंदर जीवन और पुनरुत्थान का जो है वो विश्वास हो, और लाइफ के अंदर आशीषित होने के लिए मेरे और आपकी बुराइयां जो है क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। और ये विश्वास होना चाहिए मसीह जीवन में कि जहां मेरा प्रभु यीशु मसीह रहता है वहां मैं भी रहूंगा। तो इस तरीके से मैं और आप जो है अपने मसीह जीवन में जी सकते हैं। ये मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो वी आर नॉट इन ए क्राइस्ट लाइफ। और जो क्राइस्ट का जो जीवन है, क्राइस्ट के जो लाइफ है ना, उसके बहुत सारे गुण हैं, जब हम कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे उसके विषय के ऊपर। तो इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि अगर मेरे और आपके अंदर मसीह का जीवन है तो मेरा और आपका जीवन बहुत नम्रता भरा होना चाहिए, प्रार्थना भरा होना चाहिए, दुआओं भरा होना चाहिए, और आशीषित होना चाहिए, ताकि लोग हमारे जीवन को, आशीषित जीवन को देख करके कह सकें कि इनका जीवन आशीषित है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। मैंने पाठ दिया, इसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि प्रभु इसके द्वारा हम बहुत सा फल आपके लिए लेकर के आ सकें, क्योंकि तूने हमें अपने पेड़ रूपी शाखा में जोड़ा है। हम तेरी डालियां हैं प्रभु, तू हमारा तना है, तू हमारा सिर है प्रभु। खुदावंद, खुदा ऐसा होने दे कि हमारे जीवन से बहुत सारे फल लेकर के आ सके हम, और वो फल तेरे गले में जोड़े जा सके। इन तमाम अजीजों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदा खुदा का कि अपने दास के थ्रू उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवित वचन समझाया और इतनी अच्छी खुशखबरी हमें दी, क्योंकि शायद हम में से बहुत से लोगों की जो दुनियावी एलआईसी हैं वो हो रखी होंगी, लेकिन उनमें से जिनकी नहीं हो रखी उनमें से एक मैं हूँ जिसकी कोई एलआईसी नहीं है। लेकिन मेरे जिंदा खुदा ने अपने दास के थ्रू हमें बता दिया कि माना तुम्हारी दुनियावी एलआईसी नहीं है, लेकिन हमारे जिंदा खुदा ने आसमानी एलआईसी हमारी कर रखी है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदा खुदा का कि आज हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि हम में से हर एक जना इंश्योर्ड है जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी। मैं इस अच्छी गवाही के लिए, अच्छी खुशखबरी के लिए हमारे जिंदा खुदा का और पास्टर मनोज का धन्यवाद देता हूँ। और बहुत खुश हूँ मैं कि हमारे जिंदा खुदा ने हमें बिना मांगे इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, और अनगिनत आशीष और बरकत है वह हम में से हर एक को देता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपनी दुआ में आगे बढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश मामू से, मिस्टर मुकेश स्टीफन से, कि एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू मामू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की हज़ूरी में चलेंगे। प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद जैसे कि आपने मौका दिया और अच्छी संगति दी प्रभु। और ये जूम मीटिंग के द्वारा जब प्रभु हम वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वचन हमारे दिलों में उतरने वाला हो। प्रभु जी, ऐसा ना हो कि नकार होकर हमारे जीवन से चला जाए। प्रभु जी, आपसे हमारे ये प्रार्थना है, इसको समझने और इस पर चलने की हमें तौफीक दें प्रभु। अब प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने इस जूम मीटिंग को अटेंड किया सबको आशीष दीजिए प्रभु, और खुशियों से मामूल करें प्रभु। आज का वचन हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला प्रभु, और ये परख के प्रभु हम समझने वाले हों कि हम किस प्रकार के हैं। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, जो भजन गाए, जब भी हमने बाइबल पढ़ी प्रभु, और जो आपके वचन में हमने पढ़ा, वो हमें अक्ल और दानाई देगा, ये हमारा विश्वास है। अब प्रभु जी, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो हमारे आसपास और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं जो मीटिंग के द्वारा प्रभु, उनको सबको आपने आज तक संभाला और अपनी पनाह में छिपा के रखा प्रभु, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और खास तौर पर प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में चमत्कार दिखाए प्रभु, उसके लिए मैं आपके हाथ जोड़कर आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आपसे विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु जी अब कोई ऐसी बात नहीं रही और कोई ऐसी तकलीफ वाली बात हमारे जीवन में नहीं है जिसके लिए हम प्रार्थना करें। फिर भी प्रभु जी जो भी तकलीफ परेशानी में है प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु। और प्रभु जी अजय जिया जी के लिए जो भी तकलीफ उनके जीवन में बाकी रह गई प्रभु, उन्हें छुए और पाक साफ करें। मैं जानता हूँ प्रभु आपका लहू ऐसा नहीं है कि कोई बात को छू कर पाक साफ ना कर सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके लिए कि उन्हें छुए पाक साफ करें, उनके जीवन को प्रभु जी आपकी गवाही के लिए आगे से आगे बढ़ाकर हमारे बीच में आए प्रभु। अभी इस प्रकार एमी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तकलीफ पेट में हुई थी प्रभु, उसको आपने चंगाई दी, उसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और जो बाकी रह गए प्रभु, आपके नाम से कोसों दूर हो जाए प्रभु। अब प्रभु जी अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमने कल देखा प्रभु, और प्रभु जी उनके साथ होना, उनकी हर तकलीफ, हर बीमारी, हर मुसीबत, हर जीवन के रास्ते को प्रभु सुखद और सरल बनाए प्रभु, जिससे वो आपकी हजूरी में आगे से आगे हमें चलाने वाले हो सके और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे हम चलने वाले हो सके। अब प्रभु जी इस रात के लिए, आने वाले हर पल के लिए प्रभु, अपने आप को और इस जूम मीटिंग में और सारे परिवारों को जो आपके नाम में जीते हैं आपके हजूरी में लाता हूँ और आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि उन्हें छुए और पाक साफ करें और अपनी हजूरी के लिए बना के रखें। अब प्रभु जी इस रात के हर खौफ खतरे, मुसीबत, परेशानी, शैतानी हमले से बचाना प्रभु। जब हम प्रभु सुबह उठते हैं तो आपको हाँ और आमीन में जवाब देते, प्रेज द लॉर्ड करने वाले, उठने वाले प्रभु। अब क्या मांगू प्रभु, इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आपके नाम होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करें। प्यारे प्रभु इस मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरे नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस टाइम कसूर हम माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की।